लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। जी हाँ, बेस्टी बेस्टी की तरफ से आज मातृ दिवस पर दुनिया की सभी माताओं को मेरा सादर नमन। माँ एक ऐसा शब्द जिसकी व्याख्या करना मेरे लिए तो क्या शायद किसी के लिए संभव नहीं है। अपने आप में ढेर सारी पूर्णता को समाये हुए, न जाने कितने रूप, न जाने कितने रंग। माँ न होती तो शायद हम भी नहीं होते। हालांकि आज बेस्टी बेस्टी के उस पार की कड़ी का आप सभी को इंतज़ार होगा और आज बीना बहन के वीडियो की बारी थी, पर इन सभी से ज़्यादा आज मेरे लिए ज़रूरी था उस माँ को याद करना जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है। तो आज सोचा कि आज का दिन उस माँ के लिए समर्पित करूं जिस माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया। क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। आज मैं जो भी करती हूँ, जैसा भी करती हूँ, सब कुछ मैंने अपनी माँ से ही तो सीखा है। सॉरी। जब हम सब भाई बहन छोटे थे उस समय ना तो फादर्स डे का कोई क्रेज होता था, ना मदर्स डे का कोई क्रेज होता था, पर अभी बहुत सारा क्रेज हो गया है। हम सब ने अपने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है और जब सब कुछ सीखा है तब उस समय ना तो फादर थे फादर्स डे पे उनको कुछ बोलने के लिए, और ना साथ में मदर थी कुछ बोलने के लिए। सारे उद्गार मन में भरे रह गए। माँ होती तो ये कहती, माँ होती तो वो कहती, और भी ना जाने क्या क्या गुबार दिल के अंदर। पर कहाँ से लाऊं उस माँ को खींच के? मेरे वश में होता तो शायद कहीं से भी ढूंढ के माँ को लाती। कहते इंसान के 7 जन्म होते हैं और मैं दुआ करूँगी कि मेरी माँ मुझे हर जन्म में मिले। आज दिल किया कि कुछ आप सभी से शेयर करूँ। हालांकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ उतनी ही प्यारी होती है जितनी मुझे। और हम कितने भी बूढ़े ना हो जाए ना, माँ तो माँ होती है। और माँ के लिए बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। माँ के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और दुर्भाग्यवश मैंने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया। उसके बाद मदर इन लॉ थी, उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया, कोई नहीं, माँ नहीं है मैं तो हूँ। काफ़ी सांत्वना मिली कि हाँ माँ तो है एक दूसरे रूप में। पर जब वो भी साथ छोड़ के चली गई तो लगा शायद किस्मत में नहीं है माँ शब्द। जब मैंने अपने पापा को खोया तब मुझे इतना गम नहीं हुआ था, क्योंकि लग रहा था माँ तो है। पर जब माँ को खोया ना, एक पल को तो ऐसे लगा कि कैसे जी पाऊंगी मैं। महीनों तक यही सोचती रही कि शायद मैं माँ के बिना नहीं जी पाऊंगी। पर जो घाव हमें नियति देती है ना, तो घाव को धीरे धीरे वक्त भर देता है। सबके साथ होता है, कुछ मेरे साथ ही नहीं हुआ। तो आज मदर्स डे पे दिल किया कि अपनी माँ को याद करूं, और मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि शायद आज माँ होती तो मुझे देख के बहुत खुश होती, क्योंकि बचपन में जिस माहौल में पली अभी के माहौल से बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। जिम्मेदारी का माहौल था मेरे घर में, तो यहाँ तक इजाज़त नहीं थी कि मैं गेट पे खड़ी हो जाऊँ। स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतनी ही प्रतिक्रिया होती थी। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का काम करूँगी। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया। और शायद मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस रूप में देखा भी नहीं था। जन्म से बहुत संकोची, बहुत कम बोलने वाली, पर आज लगता है कि शायद वो लोग जिंदा होते तो उनको लगा कि उनकी बेटी में तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। किसी से भी बात कर लेती है और किसी को अपना बना लेती है, बहुत कुछ। मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ। माँ की ममता और माँ के प्यार के आगे सब कुछ फीका है। ये संस्कार, किसी की कद्र करना, किसी की फिक्र करना, सब कुछ मैंने अपनी माँ से ही तो सीखा है। मेरी माँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खास थी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी माँ है, सचमुच एक त्याग की मूर्ति, सहनशीलता तो इतनी
कि शायद मैं 7 जन्मों में उनकी बराबरी ना कर सकूं। और पूरे परिवार को इस बात का एहसास भी है कि मेरी माँ ने लाइफ का हर एक पल समर्पित कर दिया अपने परिवार के लिए। कभी कभी सोचती हूँ तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि कैसे वो समझ लेती थी कि सामने वाले को पानी चाहिए या चाय चाहिए, या सामने वाला क्या चाहता है। 24 घंटे सबकी सेवा के लिए समर्पित। शायद मैं उनका अगर 10वां हिस्सा भी कर पाऊँ ना, तो मुझे फ़ख्र होगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। पर हाँ, कभी कभी जब कुछ लोग कह देते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, तो एक बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। बस थोड़ी सी तकलीफ़ और थोड़ी सी ईश्वर से शिकायत यही कि उन्होंने टाइम से पहले ही माँ को छीन लिया। कुछ वक्त और देते तो शायद बात कुछ और होती। सॉरी, आप सभी लोगों को भी इमोशनल कर दिया। अंत में एक बार फिर से मदर्स डे की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सभी के ऊपर माँ का साया हमेशा बना रहे और आप लोग माँ के प्यार से हर समय सराबोर रहें। जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।